Hello guys, welcome to our YouTube channel. I hope you all are well. I try my best to make this video is very helpful, especially for the beginners. So in this video, I will discuss about HTML, what is HTML, why we use it, history of HTML, current version of HTML. Also, I covered the installation of VS Code and many more things. So, first we start from full form of the HTML. What is HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language. हम HTML का यूज क्यों करते हैं? हम वेब पेज को क्रिएट करने के लिए, उसको एक स्ट्रक्चर देने के लिए HTML का यूज करते हैं। while अदर टेक्नोलॉजीज, आपको पता ही होगा CSS और जावास्क्रिप्ट। हम CSS का यूज क्यों करते हैं? CSS की हेल्प से हम वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं और उसको एक लेआउट दे सकते हैं। while जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम उसमें फंक्शनलिटीज और एक्शंस को ऐड कर सकते हैं। So why we learn HTML? HTML is a foundation of all the websites and easy to learn for the beginners. जो लोग वेब डेवलपमेंट और कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्टेड है उसके लिए HTML एसेंशियल है. So our next topic is हिस्ट्री ऑफ HTML. इन सन 1993 में एक बैठक की गई थी, उसमें सर टिम बर्नर्स-ली ने HTML को इंट्रोड्यूस किया. Here is a release version of the HTML. In 1993, HTML1, 1995, HTML2, and so on. So, current version is HTML5. वो 2014 में इंट्रोड्यूस हुआ था. So, we see the main difference of the HTML4 and HTML5. HTML4 में हम सब के लिए div tag का यूज करते हैं और उस div tag को आईडी और क्लास की हेल्प से हमें एक नाम देना पड़ता था, फिर हम उसमें कोड लिख सकते हैं। जबकि HTML5 में हमें उस नाम से एक टैग ही प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। लाइक हमें हेडर बनाना है तो हमारे पास हेडर टैग है, नेव बार बनाना है तो नेव टैग है, फुटर बनाना है तो हमारे पास फुटर टैग भी है। ऑल्सो इन HTML5 हमें ऑडियो टैग, वीडियो टैग और बहुत सारे ऐसे टैग हैं जो ओल्ड वर्जन में नहीं थे, हमें HTML5 में प्रोवाइड किए जाते हैं विथ न्यू फंक्शनैलिटीज. सो नेक्स्ट हम देखेंगे VS कोड का इंस्टॉलेशन. तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड और फर्स्ट लिंक पे चले जाएंगे. अगर आप विंडोज यूज करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करना है, अगर मैक यूज करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करना है. ये हमारा डाउनलोड शुरू हो गया है. आपकी इंटरनेट स्पीड पर ये डिपेंड करता है, अगर आपकी इंटरनेट स्पीड जाता है तो ये जल्दी से डाउनलोड होगा. सो हमारा VS कोड डाउनलोड हो चुका है तो हम उसे ओपन कर लेते हैं. यहाँ पे हमें एग्रीमेंट पे एक्सेप्ट करके नेक्स्ट कर देना है. अगर आपको डेस्कटॉप पे इसका आइकन चाहिए तो इस चेक बॉक्स में टिक मार्क कर देंगे, अगर नहीं चाहिए तो नहीं करेंगे. फिर यहाँ से नेक्स्ट और इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे. मेरे पीसी में ऑलरेडी विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल है तो मैं यह नहीं करूंगी, लेकिन इस स्टेप की हेल्प से आप विजुअल स्टूडियो का इंस्टॉलेशन इजी से कर सकते हैं. सो मैं अभी इसके कैंसिल कर देती हूँ. सो लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक. दिस इज अ बॉयलर प्लेट ऑफ द HTML कोड. हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं तो सभी लैंग्वेजेस में कुछ लाइनें ऐसी होती है जो हमें कंपलसरी लिखनी पड़ती है, तो उसे हम बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं. वैसे ही HTML का ये बॉयलर प्लेट कोड होता है जो सभी HTML फाइल में हमें ये कंपलसरी लिखना पड़ता है. तो ये फर्स्ट लाइन हमें क्या प्रेजेंट करती है? इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML का अपडेटेड वर्जन को हम इस लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. सेकेंड टैग है HTML, उसके बाद हेड टैग. हेड टैग के अंदर मेटा इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं हम, लाइक CSS और जावास्क्रिप्ट की एक्स्ट्रा लिंक, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, जो भी हमें ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले नहीं करानी बट वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो सभी इंफॉर्मेशन को हम हेड टैग के अंदर स्टोर करते हैं. आफ्टर डेट बॉडी टैग के अंदर हम सभी HTML टैग लिखते हैं, जो भी हमें ब्राउजर पे शो कराना होता है वो सभी हम बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं. और देन HTML टैग क्लोज होता है. सो नेक्स्ट हम चले जाते हैं हमारे VS कोड पर.
यहाँ पे मैंने पहले से एक फाइल बना के रखी है index.html नाम से। ये हो गया हमारा बॉयलर प्लेट कोड। हम अपनी वेबसाइट को किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इंग्लिश में क्रिएट करना है तो यहाँ en लिखा है। फिर हम मेटा टैग के अंदर अल्फाबेट्स का टाइप भी मेंशन कर सकते हैं। व्यू पॉट की हेल्प से हम डिवाइस की पूरी विड्थ को कंटेन कर सकते हैं। ये टाइटल टैग है। टाइटल टैग का नाम हमें रिलेवेंट देना पड़ता है, क्योंकि जब भी हम वेब ब्राउजर किसी भी ब्राउजर पे हम अपनी वेबसाइट का नाम सर्च करते हैं तो इसी नाम से हमें शो होता है। और जब भी हमें कोई एक्सटर्नल चीज हमें इंपोर्ट करनी है एचटीएमएल में, लाइक सीएसएस फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल और कोई भी आइकन्स है, टेक्स्ट है, तो हम इस हेड टैग के अंदर लिंक टैग की मदद से हम उसमें यूज कर सकते हैं। फिर बॉडी टैग के अंदर हम कोई भी एचटीएमएल का टैग लाइक पी टैग, div टैग, किसी भी टैग को हम बॉडी टैग के अंदर यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसे वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले कराना होता है। तो हम एक प्रोग्राम करके देखते हैं। पहला, हेलो वर्ल्ड। यहाँ से आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना है, लाइव सर्वर। फिर यहाँ से हमें गो लाइव पर क्लिक कर देना है और ये खुल गया हमारा फर्स्ट वेबसाइट हेलो वर्ल्ड लिख के। और अब हम यहाँ पे टाइटल का नाम चेंज कर देते हैं। दिस इज फर्स्ट HTML कोड। सो यहाँ पे हमारा टाइटल वो लिखा के आ गया, दिस इज फर्स्ट HTML कोड। तो इस तरह से टाइटल टैग वर्क करता है। सो आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।